बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के घने जंगल के भीतर एक अनोखा गांव था, जिसका नाम नन्हालोक था। इस गांव में बहुत छोटे छोटे लोग रहते थे। इंसान कभी देख नहीं पाए थे। ये लोग इतने छोटे थे कि किसी का कद एक उंगली जितना ही था। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, जहां हर चीज उनके नन्हे आकार के हिसाब से बनाई गई थी। पेड़ पौधे, घर, नदियां, यहाँ तक कि उनके जानवर भी छोटे छोटे थे। ये नन्हे लोग अपने गांवों में मिलजुल कर रहते थे और हर दिन खुशहाल जीवन जीते थे। नन्हा लोग के लोग बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती थे। वे छोटे छोटे औजार बनाते, अपने खेतों में खेती करते और जरूरत की हर चीज खुद ही तैयार करते थे। उनके पास एक अद्भुत ताकत थी, जिसे वे सहयोग की शक्ति कहते थे। जब भी कोई काम होता, वे सभी एकजुट होकर उसे पूरा करते, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, गांव के बीचों बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब लोग चौकन्ने हो गए और भागकर गांव के चौक में पहुंचे। वहां एक विशालकाय इंसान की परछाई देखी जा सकती थी, जो उस जंगल के पास से गुजर रहा था। नन्हे लोग कभी भी इतने बड़े जीव को इतने पास से नहीं देख पाए थे। वे दहशत में आ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वह इंसान अगर उनके गांव के करीब आ गया तो उनके छोटे छोटे घरों को तबाह कर सकता है। गांव के मुखिया, जिनका नाम नन्हू बाबा था, ने तुरंत सभा बुलाई। गांव के सभी लोग एकत्र हुए और उस विशालकाय इंसान से बचने की योजना बनाने लगे। नन्हू बाबा ने कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। अगर हम डरकर छिप जाएंगे तो हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हमें अपने ज्ञान और सहयोग की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। नन्हालोक के लोगों ने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे उस इंसान को बिना किसी नुकसान के अपने गांव से दूर ले जाएंगे। उन्होंने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे कीटों की आवाज को बढ़ाया और उसे जंगल की दूसरी दिशा में आकर्षित किया। जब इंसान ने आवाज सुनी तो वह उस दिशा में चल पड़ा और धीरे धीरे नन्हालोक के गांव से दूर चला गया। सभी नन्हे लोग एक साथ खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि जब वे एक साथ होते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगती है। कुछ समय बाद एक और बड़ी चुनौती उनके सामने आई। एक दिन नन्हालोक के पास की नदी में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। यह बाढ़ खतरनाक थी। नन्हालोक के लोग बहुत चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नन्हू बाबा ने फिर से सभी लोगों को बुलाया और कहा, यह बाढ़ हमारे गांव को तबाह कर सकती है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इसे रोक सकते हैं। हमें अपनी पूरी ताकत से बांध बनाना होगा, ताकि नदी का पानी हमारे गांव तक न पहुंचे। गांव के सारे लोग, बूढ़े, बच्चे और जवान, सभी मिलकर काम में जुट गए। उन्होंने छोटे छोटे पत्थरों और लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक मजबूत बांध बनाया। सभी ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार वे बाढ़ को गांव के बाहर रोकने में सफल रहे। नन्हालोक के लोग एक बार फिर से जीत गए थे। उन्होंने अपनी मेहनत और एकता से बाढ़ जैसी भयंकर आपदा को भी मात दे दी थी। इस बार उनके जादू का नहीं, बल्कि उनके सामूहिक परिश्रम का जादू काम आया था। इसके बाद नन्हालोक में एक भव्य उत्सव मनाया गया। सभी ने मिलकर नाच गाना किया और इस जीत का जश्न मनाया। गांव के बुजुर्गों ने सभी को यह सिखाया कि चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, अगर हम सब एकजुट होकर काम करें और हार न माने, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।